नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा डीए की 3 किस्तों का बकाया। कोरोना काल में मोदी सरकार ने लगाई थी रोक। जद्दा कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित विभिन्न डिमांड का मुद्दा फिर उठाया। वह कन्फेडरेशन द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार विभिन्न डिमांड में से एक कोविड महामारी अवधि के दौरान रुके हुए महंगाई भत्ते यानी कि डीए के बकाया का भुगतान है। यह डीए बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि से संबंधित है। इस सर्कुलर में सरकार से लंबित डीए मुद्दे और कई अन्य को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा गया। बता दें कि 7 मार्च 2025 को जारी सर्कुलर में कन्फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार की निष्क्रियता के कारण उनकी जायज मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। वह कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरेंडर नक्सलियों के लिए नई पुनर्वास नीति, अच्छी नक्सल समस्या खत्म करना इसका मकसद, सीएम साय। जब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति में संशोधन किया। मैं सरेंडर नक्सलियों की पुनर्वास नीति पर साय सरकार का कहना है कि उन्होंने पहले से चली आ रही इस नीति को नया रूप दिया है और इसमें सुधार किया। मैं रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम साय ने यह बयान दिया है। वह छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए नई पुनर्वास नीति को मंजूरी दी, जिसमें उन्हें वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। वह कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी दी है। बता दें कि नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को वित्तीय सहायता, पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। बगिया में सीएम ने गांव वालों के साथ मनाई होली। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होली मनाने के लिए बगिया पहुंचे, वह सीएम और उनकी पत्नी कौशल्या साय ने बगिया के लोगों के साथ होली खेली। वह सीएम ने होली के मौके पर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। बगिया के लोगों ने भी सीएम विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय को होली की बधाई दी। वह होली खेलने बगिया आए लोगों को जैसे ही सीएम के आने की खबर मिली, वो बड़ी संख्या में सीएम के घर के बाहर जमा हो गए। होली के मौके पर पूरे बगिया गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। बिलासपुर के यूनिटी हॉस्पिटल में छात्रा की मौत पर एक्शन जांच कमेटी की कार्रवाई। जिले में 11 मार्च को एक नर्सिंग की छात्रा के इलाज के दौरान मौत हो गई। यूनिटी हॉस्पिटल में यह घटना घटी। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित की। अब इस जांच टीम ने मौत की घटना पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। जांच कमेटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिनों तक नए मरीजों की भर्ती पर ऑपरेशन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। यूनिटी हॉस्पिटल में नर्सिंग की छात्रा किरण वर्मा को एडमिट कराया गया था। उसे थायराइड की गांठ थी। उसकी सर्जरी के लिए उसे एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हुई। हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि एनेस्थीसिया की वजह से छात्रा की मौत हो गई। एनेस्थीसिया के डोज से छात्रा के कोमा में जाने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई के लिए चलेगा सामूहिक आत्मसमर्पण अभियान। यह छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए सामूहिक आत्मसमर्पण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। वह सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लाना होगा। बालाजी राइस मिल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश जारी। जब बागबाहरा के बिहाजर स्थित बालाजी राइस मिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग मिल में खड़े 2 ट्रेलर ट्रॉली में रखे भूसे और धान के स्टॉक तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और बागबाहरा पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बता दें कि खेत में पलारी जलाने के दौरान उठी चिंगारी हवा में उड़कर राइस मिल में रखे भूसे पर गिर गई, जिससे आग भड़क उठी। विष्णुदेव का सुशासन, सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खोला पिटारा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा को दी सौगात। यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के लिए 6710 करोड़ 85 लाख रुपए की अनुदान मांगे पारित की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह बजट राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और सभी नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। महासमुंद और बेमेतरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, क्रेन से निकाले गए शव। छत्तीसगढ़ के महासमुंद और बेमेतरा में गुरुवार को 2 सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और लगभग इतने ही लोग घायल हो गए। महासमुंद में राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक की टक्कर में राजस्व विभाग में पदस्थ आरआई ताहर सिंह ठाकुर सहित उनके पूरे परिवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा दोपहर 3:48 पर ओंकार बंद के पास हुआ। हादसा इतना भयानक था कि कार के परकच्चे उड़ गए। शवों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
होली के जश्न की बीच मस्जिदों में अदा की गई जुम्मे की नमाज। सीएम साय ने बागिया में खेली होली। जो होली के जश्न के बीच मुस्लिम समाज ने मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की। इस दौरान पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाया गया। मैं सुबह से ही होली की धूम मची हुई है। मैं हर गली मोहल्ले में लोग होली के जश्न में डूबे हुए हैं। मैं लोगों ने एक दूसरे से गुलाल लगाकर पर्व की बधाई दी और फाग गीतों में झूमे। इस बीच दोपहर में मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जुम्मे की नमाज के समय में बदलाव किया गया था। मैं दोपहर 2 से 3 बजे के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई। रायपुर में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची इंडिया मास्टर्स। यूवी ने खेली 59 रनों की विस्फोटक पारी। जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया मास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स को 94 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब इंडिया मास्टर्स की टीम फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम से 16 मार्च को भिड़ेगी। इंडिया मास्टर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 220 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो केवल 126 रन ही बना सकी। वह टीम अपने कोटे के पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और केवल 18 ओवर 1 गेंद में ही आउट हो गई। कोयला खदान में हुआ हादसा। 25 फीट ऊपर से गिरा मजदूर, मौके पर हुई मौत। SECL की कुसमुंडा कोल परियोजना में हुए हादसे के दौरान एक 26 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम किशन कुमार था, जो झारखंड के निवासी था। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और सहकर्मी आंदोलन पर उतारू हो गए। SECL की कुसमुंडा कोल परियोजना में हुए हादसे के दौरान एक ठेका कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। खदान के कोल वॉशरी में नियोजित ठेका कंपनी MPT KDI में मृतक कार्यरत था। 25 फीट ऊपर से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई है। मृतक का नाम किशन कुमार था, जो झारखंड का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक कोल शिफ्टिंग के ऊपर वेल्डिंग का काम कर रहा था और वहीं से अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी अंत हो गया। 9 महीने से अंतरिक्ष में क्यों अटकी है सुनीता विलियम्स? जब भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर की वापसी फिर से टल गई है। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान ड्रैगन उन्हें वापस लाने के लिए जाने वाला था, लेकिन अंतरिक्ष यान के उड़ान से पहले ही इसमें लगे रॉकेट में खराबी की बात सामने आई। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस यात्रा को तत्काल रोक दिया। नासा ने बताया कि अंतरिक्ष यान में लगे रॉकेट के ग्राउंड स्पोर्ट क्लैंप आर्म के हाइड्रोलिक की सिस्टम में खराबी आ गई थी। अब इस मिशन को फिर से 14 मार्च को लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स और बुज विलमोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण मिशन के लिए बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS से 8 दिन के बाद वापस लौटना था, लेकिन उन्हें अब तक वापस से नहीं लाया जा सका है। 20 साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड। युवती को पंजाब भगाकर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई सजा। यह छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की एक दुष्कर्म पीड़िता को त्वरित न्याय मिला है। जिला अपर सत्र फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाया। दुष्कर्म के FIR के महज 10 माह में ही नाबालिग युवती को भगाकर पंजाब में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। नक्सली कुनबे को लगा झटका। 17 नक्सलियों ने किया सरेंडर, लाखों का था इनाम। यह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हार्डकोर एरिया कहे जाने वाले बीजापुर से बड़ी खबर है। करीब 17 नक्सलियों ने हिंसा के रास्ते को छोड़कर शांति का मार्ग अपना लिया। गुरुवार को 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। होली से पहले सरेंडर की खबर के फैलते ही नक्सलियों को झटका लगा। सरेंडर करने वाले गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के एक साथ सरेंडर को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। टॉन्स प्रोजेक्ट में 3 गुने दाम में खरीदी गई बैटरी। रीवा टीम ने दर्ज किया केस, जानिए पूरा मामला। जब पानी से विद्युत बनाने वाली मुख्य अभियंता कार्यालय मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड टॉन्स जल विद्युत परियोजना के अधिकारी ने ब्रांडेड कंपनी की 110 से ज्यादा बैटरी 3 गुना ज्यादा कीमत में खरीद डाली। बाजार में बैटरी की कीमत 7325 थी, लेकिन सप्लाईकर्ता और अधिकारियों ने मिली भगत करके एक बैटरी 24,415 रुपये में खरीद डाली। इस तरीके से 110 बैटरी के लिए 18,74,494 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। इसको लेकर EOW में शिकायत हुई थी। EOW ने मामला दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। होली की खुशियां बदली मातम में। आदतन आरोपी ने नाबालिग की कर दी हत्या। जो होली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब एक आदतन आरोपी ने नाबालिग के लोचन निषाद की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। नाबालिग अपने दोस्तों के साथ महानदी एनिकट में होली की पार्टी मनाने गया था। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले उसकी आरोपी से बहस हुई थी। वह पार्टी मनाकर लौटते समय आरोपी ने नाबालिग पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना करेली चौकी क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फिलहाल फरार है।
होली से पहले छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम, 3 डिग्री बढ़ा तापमान। जो होली से पूर्व छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और वृद्धि हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में पारा चढ़ने लगा। सारंगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि रायपुर और बिलासपुर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी का असर लगातार बढ़ सकता है। बस्तर ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। जब बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में विगत दिनों आयोजित बस्तर ओलंपिक के विजेताओं को मिलेगा खेल वृत्ति। इस विषय पर आगे जानकारी देते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक राजेंद्र डेकाटे ने बताया कि संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश अनुसार विगत दिनों बस्तर ओलंपिक 2024 के संभाग स्तर के विजेता खिलाड़ियों में जूनियर खिलाड़ियों को 2400 एवं सीनियर खिलाड़ियों को 3000 रुपये की खेल वृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही बस्तर जिले के लिए 259 खिलाड़ियों को 7,08,00,000 रुपए की खेल वृत्ति स्वीकृति की गई है। उस राशि विजेता खिलाड़ियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। बता दें कि कलेक्टर बस्तर हरीश एस ने खिलाड़ियों का खेल वृत्ति के आहरण के निर्देश दे दिए। सभी खिलाड़ियों को उनके खाते में राशि अंतरित की जाएगी। इसी प्रकार बस्तर ओलंपिक के विजेता 38 हॉकी खिलाड़ियों को सीधे रायपुर अकादमी में प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जहां उन्हें आवास, भोजन, शिक्षा, खेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बलौदा बाजार किसान के जान देने की कोशिश का केस, कांग्रेस ने बनाई जांच समिति, किसान से टीम करेगी मुलाकात। जब बलौदा बाजार में बुधवार को सुहेला तहसील में किसान हीरालाल साहू ने खुदकुशी की कोशिश का प्रयास किया। इस घटना के बाद किसान की स्थिति गंभीर हो गई। आनंद फानंद में किसान को बलौदा बाजार जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। देखते ही देखते इस घटना ने तुल पकड़ लिया। कलेक्टर दीपक सोनी तुरंत हरकत में आए और केस की जाँच के आदेश दे दिए। उसके बाद कलेक्टर ने जिला अस्पताल में जाकर किसान से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों से बात कर किसान के लिहाज में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। किसान और उसके परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर कृषि क्षेत्र में हो रहा नवीन तकनीकों का उपयोग, दंतेवाड़ा के किसानों ने पाया AI तकनीक का उपहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो गई है। आधुनिकतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग अब राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के किसानों को हाल ही में AI आधारित स्मार्ट खेती प्रणाली का लाभ मिला है, जिससे वे बेहतर फसल उत्पादन, जल प्रबंधन और उर्वरक उपयोग में सुधार कर रहे हैं। सरकार की इस पहल से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक फायदा हो रहा है, क्योंकि वे अब न्यूनतम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। विशेष रूप से दंतेवाड़ा के जैविक कृषकों के लिए यह समय नवाचार और तकनीकी उन्नति का साबित हो रहा है। अब यह क्षेत्र पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह कदम न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाला है, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार लाने वाला है। AI आधारित मॉडल के माध्यम से फसलों में रोग और कीटों की पहचान कर समय पर समाधान किया जा सकेगा। बता दें कि AI आधारित सिस्टम मिट्टी की नमी और मौसम की स्थिति के आधार पर स्वचालित सिंचाई को नियंत्रित करेगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं यील्ड प्रेडिक्शन AI मॉडल के माध्यम से ऐतिहासिक डेटा और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फसल उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। वहीं AI बाजार की मांग और कीमतों का विश्लेषण कर किसानों को फसल बिक्री के लिए बेहतर मार्गदर्शन देगा। मतलब बुआई, निराई, कटाई और छटाई जैसे कार्यों में AI आधारित रोबोट्स का उपयोग श्रम लागत को कम करने में सहायक होगा। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ सरकार का एक्शन, 83,000 व्हाट्सएप अकाउंट बंद, करोड़ों का नुकसान भी बचा। जब साइबर फ्रॉड के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार एक्शन ले रही है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि 14C ने डिजिटल अरेस्ट मामले में शामिल 3962 से ज्यादा स्काइप ID और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट की पहचान करके ब्लॉक कर दिया। 14C साइबर अपराधों पर निगरानी के लिए गृह मंत्रालय स्पेशल विंग है। बता दें गृह राज्य मंत्री संजय बंदी कुमार ने द्रविड़ मुनेत्रम कड़कम सांसद तिरुचि शिवा के सवाल पर यह लिखित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों ने इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ED, CBI जैसी एजेंसियों के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की थी। भारत के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ बनेगा अमेरिकियों के लिए गले की फांस, महंगी हो सकती है दवाएं। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने से भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक कर यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है। इस घोषणा के मद्देनजर माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ अमेरिकियों के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में दवाओं की कीमत बढ़ सकती है। लाखों अमेरिकियों को अपनी दवा के लिए अधिक रकम चुकानी पड़ सकती है।
जम्मू कश्मीर में सक्रिय 76 आतंकवादी, इनमें 59 पाकिस्तानी अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जहीदीन, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 59 विदेशी आतंकवादियों सहित कुल 76 आतंकवादी सक्रिय हैं। वह सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि आंकड़े जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या में भारी गिरावट दर्शाते हैं। वह जहां 2024 में इसी अवधि में कुल 91 आतंकवादी सक्रिय थे। वह 76 सक्रिय आतंकवादियों में से 17 स्थानीय आतंकवादी हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय हैं। वह जम्मू कश्मीर 1980 के दशक से उग्रवाद और आतंकवाद का केंद्र है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह सीमा पार से घुसपैठ और कट्टरपंथी प्रयासों से उग्रवाद को बढ़ावा मिलता रहा है। शराब दुकान में वायरल वीडियो के बाद बड़ा खुलासा, सेल्समैन ने जानकारी देने से किया इनकार, आबकारी विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। यह छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आबकारी विभाग एक बार फिर से विवादों में घिर गया। भानुप्रतापपुर शराब दुकान में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक आबकारी अधिकारी एक व्यक्ति पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना आबकारी विभाग की कार्यशैली और उनके प्रति जनता के विश्वास को कम करने वाली है। आबकारी विभाग की प्रतिक्रिया भी बेहद आश्चर्यजनक थी, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। इसके अलावा शराब दुकान के मैनेजर ने भी घटना के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल करने वालों का तो काम है वीडियो वायरल करना, जिससे यह लगता है कि इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। यह घटना आबकारी विभाग और शराब दुकान के मैनेजर के बीच मिली भगत की ओर इशारा करती है। यह जरूरी है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़।